गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक झुक कर सीधा खड़े हुए, नियोजित शिक्षक झुक कर सीधा खड़े हुए 1500 से 45,000 चले गए। अब झुकने का खौफ नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम कार्रवाई के भट्टी में, तुम सस्पेंशन की भट्टी में, तुम कूटनीति के भट्टी में जब जब नियोजित शिक्षक को झोंकोगे तब तब कर सोना बनेंगे ये। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र लेने और नहीं लेने पर क्या होने वाला है, आज के अंक में इसी बात को जानेंगे। कई शिक्षकों का कॉल आया था और कई सारे बातें हुई है। अब सभी पहलुओं को देखेंगे। जो लेते हैं उनके लिए क्या होने वाला है, क्या लाभ क्या नुकसान, कहाँ वो फंस रहे हैं और कहाँ वो एक तरफ कुआं या एक तरफ खाई, बीच से निकलने का क्या है रास्ता। जी हाँ फ्रेंड, उसको भी देखेंगे कि किस तरह से आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड निकल सकते हैं, सकुशल निकल सकते हैं, उस बातों को भी जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आपके बहुमूल्य कमेंट्स की भी आवश्यकता होगी, बिल्कुल वो आप करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ बातें निकल रही है। सबसे पहले आप जान ही रहे हैं और पूरे बिहार के सभी शिक्षक जान रहे हैं, जग जाहिर है कि नियोजित शिक्षकों को जो कि 20 साल सेवा कर चुके हैं और उनको 20 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, बूढ़ा कौवा को फिर से पोसने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहे कि जो है मरने के समय में जो है छठियार मनाने का जो है प्रारंभ किया जा रहा है। छठियार का डेट दिया गया है कि छठियार आपका कब होगा। अब आप नया जन्म लेने वाले हैं। पुनर्जन्म की बात कही जाए तो भी कम नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों का एक पुनर्जन्म होने जा रहा है और ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आप देख पा रहे हैं कि इनके द्वारा शिक्षकों को पुनर्जीवित किया जा रहा है और नियोजित शिक्षकों को एक मुकुट, एक सरताज और एक सम्राट की पदवी दी जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वो नियुक्ति पत्र क्या चीज़ का नियुक्ति पत्र है? राज्यकर्मी। कैसा राज्यकर्मी? जिस राज्यकर्मी में न तो राज्यकर्मी वाला स्केल है, न ही ग्रेजुएटी का कोई लिमिट है, न ही कोई एमएससीपी का कोई प्रावधान है, कई तरह की कुछ नहीं है। बस एक घिसा पिटा चाइनीज राज्यकर्मी, एक एनपीएस दिया जा रहा है जो कि पूरी तरह से वो भी खड़ा नहीं है और न तो ईएल ढंग से दिया गया है, ना उस उल्लेख किया गया है, ना कुछ। बहरहाल जो भी बात हो, लेकिन आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा किस कुर्बानी के बाद मिल रहा है? एक कहावत है कि पूत मांगे गैनी भतार खैनी। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह की बात यहाँ भी शामिल हो रही है। यानी कि एक राज्यकर्मी को लेने के लिए आप क्या क्या चीज़ खो रहे हैं, पहले इस चीज़ को भी जान लीजिए। कहीं ये राज्यकर्मी उसी तरह का ना हो जैसा कि आपको बताते हैं 2014 में कुछ नियोजित शिक्षक टेट परीक्षा पास करके टेट शिक्षक बन गए थे और 2015 में जब फिक्सेशन हुआ तो जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनके समतुल्य, उनके बराबर कभी भी उनका वेतन नहीं हुआ, उनसे कम आज भी उनका वेतन है। जिस चीज़ को छोड़ करके वो सोचे कि एग्जाम देकर हम जाएंगे और अच्छा हम टीचर बनेंगे, योग्यता को दिखाया। 28 लाख में लगभग 1 लाख सवा लाख टेट शिक्षक पास होकर के आए थे और उन शिक्षकों को जब वेतन मिला तो शुरुआत में तो ज़्यादा था, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार सरकार तो पूरे नियम कानून पर चलती नहीं है। बाद में जब फिक्सेशन हुआ तो जिस पोस्ट को वो छोड़ करके आए थे उस पोस्ट के शिक्षक आज भी उनसे लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा वेतन ले रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये जग जाहिर बात है। इस तरह की विसंगतियां को उन्होंने लाख कोशिश किया लेकिन रोक नहीं पाया। तो ये एक पहलू हुआ। अब कई सारे पहलू है, आपको बारी बारी से चर्चा करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास हैं वो नियुक्ति पत्र को लेंगे तो क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड, नियुक्ति पत्र को ले लेने के बाद क्या होगा और नहीं लेने के बाद क्या होगा। तो ले लेते हैं तो क्या होगा, आप उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो ले लेने के बाद उनको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा और ज्वाइन किस तरह से करना पड़ेगा आपको पता ही है। महिला को 10 बीघा पंचायत का और पुरुष को अनुमंडल का, यानी कि वो घर से दूर हैं तो उनको ले लेना चाहिए और जो भी कुर्बानी हो उनको कुर्बानी देकर ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुर्बानी क्या क्या चीज़ की होगी?
वेतन सेवा निरंतरता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यदि आप बहुत पुराने शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र कैटेगरी के हैं, या 12 साल 10 साल 14 साल का नौकरी आपने कर लिया है, तो आपको लॉस होगा। क्या सेवा निरंतरता आपको नहीं मिलेगा, आपको प्रोन्नति नहीं मिलेगी। यहाँ पर इस पत्र में आज पत्र दिया गया 18 साल से शिक्षकों को कार्यरत पूर्ण प्रोन्नति नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? तो ये प्रोन्नति दी जा सकती है, कुछ जिलों में दी गई है जहाँ पर ज़्यादा एडवोकेसी किया गया है, ज़्यादा पदाधिकारियों को समझाया गया कि प्रोन्नति हमारा हक है, ये दीजिए। अभी धरना प्रदर्शन रैली वगैरह हो रहा है, तो प्रोन्नति आपका चला जाएगा, सेवा निरंतरता चला जाएगा। एक नए नौकरी की शुरुआत होगी, उस नए नौकरी में आप कितना ज़्यादा संतुष्ट होंगे। NPS न्यू पेंशन पॉलिसी की तरह 14% सरकार देगी, लेकिन जो आपका कटौती है वो भी बढ़ेगा, आपको भविष्य में मिलेगा। भविष्य में हो सकता है UPS आ जाए, नियम चेंज हो जाए, कब क्या हो जाता है कहना मुश्किल है। फिलहाल EPF वाला रुपया जो आपका है वो आपको निकालना पड़ेगा, उसको आप चलाना चाहते हैं तो चलाइए। कुछ लोग UTI भी चला रहे हैं, नहीं भी चला सकते हैं। और आप यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी ऐसा लग रहा है कि सरकार नई सेवा दे रही है, क्योंकि जो शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे उनको क्या मिलेगा। वो यदि आज सक्षमता पास नहीं है कोई शिक्षक, हम मान के चलते हैं, और सक्षमता पास वाले शिक्षक दोनों में कंपेयर करें तो सक्षमता पास वाले को हो सकता है अभी वेतन संरक्षण का बात बोला गया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी कुछ खेला कर दे सरकार। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि एक स्टेप बढ़ा करके दे रही, 200 से 300 रुपये आपका सैलरी बढ़ रहा है मूल वेतन, लेकिन जो आप कटा रहे हैं पैसा, जो आप कटा रहे हैं 10% जो आपका NSP में कट रहा है, NPS में, तो आपका इन हैंड कम आ रहा है। इन हैंड कम आ रहा है, चलिए बड़ी बात है कि 8 से 10 हज़ार आपका NPS में चला जाएगा। लेकिन यदि आप उसके साथ साथ आप अपने प्रोन्नति को जोड़ लें, और प्रोन्नति का एरियर मिनिमम 1 लाख रुपया का बनेगा एक शिक्षक का, और जो 2003 वाले हैं उनको 2 लाख 2.5 लाख तक का एरियर बन जाएगा। तो उस एरियर को यदि आप जोड़ते हैं, या जो शिक्षक प्रोन्नति ले चुके हैं वो सक्षमता में नहीं जाते हैं, तो इस सक्षमता वाले शिक्षक से वो बेहतर है, क्योंकि उनको 2 लाख का एरियर मिलेगा, और आप NPS में भी जा करके उस 2 लाख की राशि का भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और आपकी जो लंबी सेवा है इसका भी आप जीरो हो जा रहा है, इसका भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो सक्षमता पास, और दूसरी बात, सक्षमता में बहुत से ऐसे शिक्षक पास किए हैं जो कि BPSC के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का भी परीक्षा पास किए हैं, उनके लिए तो ये एक मतलब बेवजह का एक ये हो रहा है कि क्यों सरकार ये कर रही है, जबकि नियमावली में सरकार के द्वारा ये बताया गया था कि आपका ज्वाइनिंग जो होगा ऐच्छिक होगा, स्वैच्छिक होगा। यहाँ पर भी ये बात कही गई है, और अब आपको जबरदस्ती नियुक्ति पत्र दे रही है। अब देखिए, नियुक्ति पत्र देने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, सिर्फ और सिर्फ जो है पब्लिक के बीच में अपने छवि को एक रोजगार परक सरकार के रूप में कि हम बहुत ज़्यादा जन कल्याणकारी है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और कर क्या रही है, बस ये लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। एक टीचर को यदि हम पूरे बिहार के हर एक महीना ट्रांसफ़र करें और हर महीना उसको नियुक्ति पत्र नया दे, तो 534 प्रखंड में वो टीचर जाते रहेगा, और डेली उसका ट्रांसफ़र करें तो 1.5 साल में वो जो है 534 प्रखंड का भ्रमण कर देगा। 10 टीचर रहेगा तो 5000 टीचर का इस तरह से होगा, और उसको ट्रांसफर की जगह में हम नियुक्ति पत्र देने लगे तो क्या वो नियुक्ति कहलाएगा? ठीक इसी तरह की बात अभी भी हो रही है। जितने भी नियोजित शिक्षक TRE 1, 2, 3 पास करके जा रहे हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं, 2-3 जगह पास कर रहे हैं, उनको भी कोई लेखा जोखा नहीं है। सरकार सिर्फ ये दिखा रही है कि मैंने इतना वैकेंसी दिया, इतना वैकेंसी दिया। जो लोग रिजाइन कर रहे हैं उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है कि इतने लोगों ने रिजाइन कर दिया, 50,000 लोगों ने रिजाइन किया, 25,000 लोग नहीं गए TRE 1, 2 में, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन सरकार ने इतना रिजल्ट दिखाया, पब्लिक देख रही है कि नहीं 80,000 सीट आया, 87,000 लोग पास किए, लेकिन वो कौन से लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो TRE 1 और 2 में पास किए और उनसे ज़्यादा वेतन अभी मिल रहा है। ऐसे परीक्षा दे दिया था, पास कर गए कि घर के आसपास मिलेगा तो जाएंगे, देखते हैं कि नहीं मिलने का आसार है, नहीं गए। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं। ठीक उसी तरह से अभी भी स्थिति आ गई है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे जो प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत से शिक्षकों को लॉस भी लग रहा है। क्यों लॉस लग रहा है? क्योंकि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन से ज़्यादा मूल वेतन अभी उनको मिल रहा है। प्रोन्नति के बगैर 31,000 32,000 का मूल वेतन मिल रहा है, इसमें 30,500 का ही मूल वेतन है।
ये तो प्रधान शिक्षक की बात हो गई। और सक्षमता वाले में क्या हो रही है, प्रधान शिक्षक वाले में एक चीज़ है कि आपका सेवा निरंतरता नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 साल का आप अनुभव से जा रहे हैं। लेकिन सक्षमता में यदि आप चले जा रहे हैं तो सरकार के भेजने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैंने 1,87,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। अब बात करते हैं कि आप नियुक्ति पत्र नहीं लेते हैं तो क्या होता है। ये तो लेने की बात हो गई, आप नहीं लेते हैं तो क्या होता है। पहली आपके कानूनी दिक्कत क्या है कि आपने काउंसलिंग करवाया है, आपने एग्जाम दिया है और आप नहीं लेते हैं तो सरकार आप पर जो है कि सख्त पत्र निकालेगी कि जो लोग नहीं लिए हैं उनको ले लीजिए। लेकिन आप पर वो अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा आप पर वो सख्ती नहीं कर सकती है, आपको ज़बरदस्ती इधर उधर नहीं भेज सकती। वो कह सकती है लेकिन भेजना जो है कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि कोर्ट में आपका मामला भी चला गया है। पत्र निकाल, आपने चुनाव में देखा होगा बहुत से कर्मी रिजर्व में रहते हैं, 1 नंबर पर नाम रहता है मुकेश कुमार का। मुकेश कुमार वो रहते हैं वहीं पर और वो बिल्कुल महटिया देते हैं, जाते नहीं है। और उनके बाद वाले लोग डर करके सुरेश कुमार वो चल गए तुरंत और वो मुकेश कुमार वहीं रह जाते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कर्मी रिजर्व में है। 1 नंबर में जिसका नाम था वो है नहीं है, पता नहीं, वो नहीं गए, 2 3 4 बार चले गए, 8 10 भी नहीं गए। तो इस तरह से यही हाल है यहाँ पर जो है सरकार का, कि सरकार जो है आपको डराकर धमकाकर और वो अपना पब्लिक में ये बनाना चाहती है। 1,87,000 शिक्षकों को हमने जो है सक्षमता पास को नियुक्ति पत्र दिया, आप नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे तो उससे सरकार को कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। वो पब्लिक में सिर्फ एक हाईलाइट करना चाहती है, अपने छवि को एक रोजगार परक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है। इसी के लिए सब हथकंडा अपनाया जा रहा है। आने वाला जो है चुनाव का समय है 2025 में। जी हाँ फ्रेंड, और दूसरी बात देख लीजिए कि आप नहीं लेते हैं तो चूंकि कोर्ट में केस भी चल रहा है और आपसे ये नहीं बताया गया था कि नया नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्योंकि अब आप जब लगातार फंसते जा रहे थे, लगातार हो सकता है कि आप 1 to 5 वाले को 25,000 में ही ज्वाइनिंग करवा दें, क्योंकि नया नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। 6 to 8 वाले को 28,000 में ज्वाइन कर ले, उससे ज़्यादा उनका मूल वेतन है। 1 to 5 वाले का मूल वेतन, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी चीज़ हो जाए, क्योंकि बीपीएससी में भी एक जो पत्र निकला था उसमें ये बताया गया था कि जो इंडेक्स है उससे ज़्यादा किस आधार पर दिया जाएगा, नहीं दिया जा सकता है। जो स्टार्टिंग है वहीं से दिया जाएगा। जब आपको स्टार्टिंग से ज़्यादा वेतन दिया जाएगा तो जो बीपीएससी वाले 1 साल पहले अभी ज्वाइन किए हैं 1 to 5 में, आप एक उदाहरण लिख लीजिए, 1 to 5 में कोई बीपीएससी वाले 25,000 पर ज्वाइन किए गए, ठीक है, उनको आपको प्रोबेशन पीरियड में, अभी सरकार के मन के ऊपर में है कि उनको वेतन वृद्धि दे कि नहीं दे, ठीक है, नहीं भी दे सकती है। और आप मान लीजिए कि आप जो है वेतन संरक्षण के साथ 28,000 में ज्वाइन कर रहे हैं, आपका ज्वाइनिंग डेट पीछे है और आप उससे जूनियर हो रहे हैं और वेतन आपका उससे ज़्यादा है, तो यहाँ भी तो मैटर फंस रहा है। आप जूनियर हो रहे हैं क्योंकि अभी आपको नया नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उस डेट से आप राज्यकर्मी बनेंगे और आपका वेतन ज़्यादा है, तो वेतन ज़्यादा है और आप जो है उस डेट से ज्वाइन कर रहे हैं, यानी 20 नवंबर से ज्वाइन कर रहे हैं मान लीजिए, या 21 या 25 या 30 या दिसंबर में या जनवरी 25 में ज्वाइन कर रहे हैं, और आपका सैलरी यदि वेतन संरक्षण का लाभ देता है तो 1 to 5 वाले शिक्षक से ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपका अभी 29,000 सैलरी है तो 29,000 प्लस हुआ, और जो 1 to 5 के बीपीएससी वाले शिक्षक है उनका सैलरी कितना है, मान लीजिए 25,000। अब वेतन वृद्धि मिल भी जाता है तो मान लीजिए 26,000, तो आपका उनसे ज़्यादा है, तो इनका ज्वाइनिंग डेट पहले का है, ये आपसे सीनियर है, और आपका सैलरी ज़्यादा है तो भी आप सीनियर है उस कैटेगरी में, लेकिन आपका ज्वाइनिंग डेट पीछे है तो आप सीनियर कैसे हैं, नहीं है। तो यहाँ भी मैटर फंस रहा है। हो सकता है सरकार मजबूर हो जाए कोई पिटीशन या कोई कारण से, तो आपको 25,000 पर ही ज्वाइन कर ले कि आपका यहीं से शुरू होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा देने पर यहाँ भी मैटर फंस रहा है। तो ये मैटर पूरी तरह से कोर्ट में फंस रहा है हर तरह से जा करके सक्षमता परीक्षा का, और ये ट्रांसफर पॉलिसी पर आपको जैसे ही डेट मिलेगा आप देख लीजिएगा कोर्ट में फंस जाएगा। इसलिए यदि आप नियुक्ति पत्र नहीं भी लेते हैं तो सरकार आपका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। यदि आपको नियुक्ति पत्र लेने के बाद कंफर्ट जोन में है, आप घर से दूर हैं और आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, अप्लाई कीजिए। आप देखिएगा 1,87,000 में से हजारों शिक्षक 40-50 हज़ार 30,000 शिक्षक अप्लाई भी नहीं करेंगे ट्रांसफर के लिए। क्यों अप्लाई करें? जब हमने जिला का विकल्प दिया तो आप जिला के अंदर में हमको भेज सकते हैं, जिला से बाहर नहीं भेज सकते। और कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, मान लीजिए हम ही याचिका करता है तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। जब हमने कोर्ट, कोई एक शिक्षक गया या कई सारे ग्रुप गए हैं तो क्या वो लोग अप्लाई करेंगे? अप्लाई करने पर आपका केस कमजोर होगा यदि आप ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो, और बिना ट्रांसफर का भी सरकार आपको राजकर्मी का दर्जा देगी, क्योंकि रूल्स में है कि जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आप बनेंगे राजकर्मी और उस दिन से आप बनेंगे विशिष्ट शिक्षक।
और जब तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप नियोजित शिक्षक हैं और आपको नियोजन निकाय से बाहर भेजने का सरकार को भी हक नहीं हुआ। मैटर फंस रहा है, ये भी कोर्ट में एक मैटर हुआ है। आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा मृत्युंजय कुमार के वक्तव्य को दिखाया था इस मैटर पर भी। तो कई सारे मैटर और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 15-16 देख लीजिए, जहाँ पर कि ट्रांसफर की बात कही जा रही है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप, भेदभाव के आधार पर ट्रांसफर या रोजगार या ये सब की बात नहीं की जाएगी जो संविधान में वर्णित है। तो यहाँ पर महिला को अलग, पुरुष को अलग, अनुमंडल के ये इस तरह के जो है बिल्कुल ये कोर्ट में मामला बिल्कुल फंस जाएगा और सरकार को बिल्कुल यहाँ पर जो है हार का मुंह देखना पड़ेगा। सिर्फ सरकार चाहती है लोगों के बीच में कि मैंने इतना रोजगार दिया, इतना लोगों को राज्यकर्मी दिया। दूसरी ओर सरकार इसलिए भी मैटर को फंसाना चाह रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा बढ़ने पर जो 14% की राशि उनको एनपीएस के रूप में देना है, 14% की राशि जो एनपीएस के रूप में देना है वो एक बड़ी राशि होगी। 30,000 का वेतन मान लीजिए, 4200 रुपये सरकार को देना पड़ेगा, 4600, 4800, 5000 के रूप में एक टीचर पर। तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट जा रहा है। तो ये इससे बढ़िया कि ये मैटर फंस जाए, इसको ऐसा कर दिया जाए कि मैटर फंस जाए और हमको ये कहने की भी हो जाए मैं तो देना चाह रहा था, कुछ ये प्रावधान था, दिक्कत था, ये था जिस कारण से नहीं हुआ। तो कहने का ये तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं किया। जी हाँ फ्रेंड, जिसको आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति भी यहाँ पर लगाई जा रही है कि लोगों को पता चले हम तो करना नहीं चाहते लेकिन दिखावा कर रहे हैं कि हम आपको बहुत राजकर्मी। अरे राजकर्मी बनाना रहता था जिस दिन TRE 1 हुआ, जो क्वालिफाइड थे उनको उनके विद्यालय पर या आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए। आपने TRE 1 क्वालिफाई किया है, आपने TRE 2 क्वालिफाई किया है, आप राजकर्मी है। क्वालिफिकेशन मार्क्स तो उसमें भी दिया गया था, क्वालिफिकेशन तक तो लिया नहीं गया। आप TRE में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसी में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता कि जो भी नियोजित शिक्षक TRE 1, 2 देंगे या दे चुके हैं, यदि ये पास किए हैं तो उनको उनके विद्यालय में या वो जहाँ जाना चाहते हैं उस विद्यालय में उनको राजकर्मी घोषित किया जाता है, तो खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो खेल खेलना है। कैसा खेल खेलना है? शिक्षकों के शोषण का और दिखावा का कि चुनाव है, पैसा तो देना नहीं है और शिक्षकों को बिल्कुल इधर से उधर कर देना है और लोग के बीच में जाकर के कि हम बहुत सुखचिंतक हैं, रोजगार परक हैं और शिक्षक हितैषी हैं, जनता हितैषी है, ये सारे छवि के लिए जो है सरकार काम कर रही है। तो सारी बात आपको समझ में आ गई है। यदि आप नियुक्ति पत्र लेते भी नहीं है तो आप पर बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी सी सख्त पत्र का ये करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट में मैटर है और आप पर कुछ ज़्यादा कुछ कार्रवाई होगी नहीं। आप बर्खास्त नहीं हो सकते हैं, आप सस्पेंड नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार दिया गया है। सरकार ही सब कुछ नहीं है, एक व्यक्ति भी सरकार से जीत सकता है और वो व्यक्ति आपको ये जज्बा दिखाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, नहीं जज्बा दिखाइएगा तो हमेशा यदि आप कायरता के साथ लड़िएगा तो फिर कोई बात नहीं होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों जो आपके जुलूस की कम